हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कोल इंडिया रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आपका आउट कर दिया गया है CIL के द्वारा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो आपका न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का जो आपका वैकेंसी आउट किया गया है फॉर कंप्यूटर साइंस। स्पेशली हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फुल डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका जो आपका सैलरी रहने वाली है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपका सैलरी आपका 60,000 से लेकर 1.8 लाख पर मंथ आपको होने वाली है। ठीक है, तो सैलरी जो आपका ट्रेनिंग के पीरियड में आपका 60,000 दिया जाएगा, उसका जो आपका रेंज है उसका बढ़ के आपका 1 लाख प्लस होने वाली है। 1,80,000 तक आपको पेमेंट देखने को मिलेगा कोल इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर आप इसमें ज्वाइन कर जाते हैं तो इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ना इसमें आपका इंटरव्यू है और न ही इसमें आपका गेट का मार्क्स मांगा जा रहा है। मतलब विथआउट गेट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको CBT एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है। हम लोग डायरेक्ट बोले तो ये आपका PSU जॉब है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ही है आपका। यहाँ पे देखिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आउट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, बहुत ही अच्छी खासी जॉब है आपका। यहाँ पे आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 मई से चालू होने वाली है। ठीक है, अब 12 मई से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट जो इसका रखा गया है वो आपका 11 जून रखा गया है। ठीक है, 12 मई से लेकर आप 11 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो आपका है सिलेक्शंस वो कैसे होगा और कुल कितना सीटें हैं वह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे ओनली कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो पोस्ट कोड आपका 14 है, जिसमें आपका पद का नाम आपका क्या है, सिस्टम। पद का नाम आपका सिस्टम है, जिसका आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका मांगा गया है वो आपका क्या है, रिकॉग्नाइज फर्स्ट क्लास डिग्री इन BE BTech या BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ MCA। देखिए कुछ स्पेशलाइजेशन जो आपका कोर्स है उसी को यहाँ पे अलाउ किया गया है। जैसे अगर आप BE BTech है, ठीक है, अगर आप BE BTech है फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद जो स्टूडेंट BSc किए हुए कंप्यूटर साइंस में 60% मार्क्स के साथ, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस या IT, इसमें भी आपका BE BTech जो आपका कंप्यूटर साइंस और IT में है, फिर भी आप एलिजिबल है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो MCA वाले हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ 60% मार्क्स होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास यह डिग्री है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत ही आपका बिग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें कि आप नंबर ऑफ सीट आपका कितना है। अब नंबर ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पे हम सिस्टम के देखिए यहाँ पे जो है कि आपका कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन यहाँ पे गिवन है। सिस्टम में पोस्ट कोड आपका 14 है और नंबर ऑफ सीट आपका 43 है। टोटल सीट आपका कितना है, 43 है आपका कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जिसमें आपका जनरल में आपका 19 सीट है, EWS में 4 है, SC में 6 है, ST में आपका 3 है, OBC NCL आप है तो 11 सीट है। और आपका फ्रेश वैकेंसी जो आपका टोटली आपका यह फ्रेश वैकेंसी है और नंबर ऑफ सीट क्या है टोटल 43।
ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट भी आप देख लिए कि नंबर आपका सीट कितना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि जो इसका आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाली है। इसमें आपका सिर्फ आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिर्फ सीबीटी होगा और आपका मेडिकल होगा। ठीक है। अब देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होने वाली है, इसमें आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और आपका पेपर 2। दोनों आपका 100 मार्क्स का होगा। देखिए एक आपका पेपर 1 होगा, यह भी आपका 100 मार्क्स का होगा। एक पेपर 2 होगा, यह भी आपका 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जो होगा यह आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, यानी सिर्फ आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका 100 मार्क्स होगा इसमें आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, करेंट अफेयर हो गया, यही सब आपको आएगा। ठीक है। और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा। दोनों जो पेपर आपका होगा यही दोनों पेपर से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और दोनों पेपर सोल्व करने के लिए आपको 3 आवर का समय दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है। यह आपका टाइमिंग है, 3 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स भी रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कम से कम 40 मार्क्स लाना पड़ेगा प्रत्येक पेपर में। जो आपका पेपर 1 होगा इसमें भी 40 मार्क्स होना चाहिए और पेपर 2 होगा इसमें भी आपका 40 मार्क्स आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। मिनिमम बोला जा रहा है, कट ऑफ आपको इससे ज़्यादा बनेगा, लेकिन क्वालिफाइड के लिए आपको कम से कम 40 तो लाना ही पड़ेगा प्रत्येक पेपर में। ठीक है। जो ओबीसी वाले हैं, एनसीएल वाले, इनको 35 मार्क्स लाना है प्रत्येक पेपर में। मतलब पेपर 1 में भी आपको 35 मार्क्स आना चाहिए और पेपर 2 में भी आपका 35 मार्क्स आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम कट ऑफ रखा गया है। जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, इसके लिए आपको 30 मार्क्स रखा गया आपका प्रत्येक पेपर में। ठीक है। पेपर 1 में भी आपका 30 मार्क्स और पेपर 2 में भी आपका 30 मार्क्स। दोनों में अगर आपका है देन आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए, सीबीटी का पैटर्न देख लिए, किसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाले नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट से कि जो आपका 200 नंबर का जो पेपर होगा इसमें आपका नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी आपका इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाली है अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आप यूआर है, बीसी यानी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1180 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया है। जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, इन सभी को जो आपका नन, मतलब 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। ठीक है। सिर्फ आपको यूआर और ओबीसी को लगने वाली है 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी। 1000 रुपये आपका फ़ी है और आपका 180 रुपये जो आपका जीएसटी रखा गया है। टोटल आपको 1180 पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख ले एज लिमिट की बात कर ले, क्योंकि एज लिमिट भी आपका इम्पोर्टेंट होती है। आपका अगर आप यूआर कैटेगरी है या आप ईडब्ल्यूएस है तो आपके लिए 30 साल एज लिमिट रखा गया है, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। ओबीसी वाले को 3 साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 33 ईयर्स। जो एससी एसटी है इनको 5 साल का जो आपका रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका पर्सन एंड विथ डिजेबिलिटी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको जनरल के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। ये आपका एज लिमिट की बात हो गया। और आपका सैलरी हम पहले ही बता चुके हैं। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा इसमें आपका 60,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो आपका 1,80,000 तक आपका पेमेंट मिल सकता है। जो आपको यहाँ पे फीस का जो आपका सैलरी का रेंज रखा गया है 60,000 से लेकर 1.8 लाख तक। ट्रेनिंग पीरियड जो आपका 1 साल का होगा उसमें आपका 60,000 पर मंथ ही दिया जाएगा, उसके साथ आपको अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है CIL वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।